दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ी हुई ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां ढूंढाड़ी, हाड़ौती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। लालदासी। अगला क्वेश्चन है, लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन है, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को डिंगल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप खेराड़ी है। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में हैं? संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में हैं। पृथ्वीराज रासो की साहित्यिक शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? राजस्थान की हाड़ौती बोली पर मराठी भाषा का भी प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? की बोली मेवाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन सभी की बोली मेवाती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? सीकर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में ढूंढाड़ी का भाषा का प्रचलन है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है ते राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली का उद्गम का काल है। राजस्थानी शैली का उद्गम का काल है मुगल काल। अगला क्वेश्चन है, खंडेल वालों की कुलदेवी सकराई माता है। किस देवी का वाहन गदा तथा पुजारी कुम्हार जाति का होता है? शीतला माता का वाहन गदा और पुजारी कुम्हार जाति का होता है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी किसे माना जाता है? आई माता को सिरवी जाति की क्षत्रियों की कुलदेवी माना जाता है। हरिराम बाबा के गुरु का नाम भूरा था। चौहानों की कुलदेवी किसे माना जाता है? जीर्ण माता को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। लाछा गुजरी की गायों को मेर के चोरों से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले की किस भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज में स्थित है। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता तल्लीनाथ जी हैं। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? बाबा रामदेव की ख्याति कबीर की तरह हुई। पशु मेला जो सही है सुमिलित कीजिए। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भरता है, ये सही है। रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहाँ स्थित है? रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। खंडित रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? खंडित रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है, क्योंकि इनकी मूर्ति जो है
वो खंडित अवस्था में ही पूजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान किस लिए लोक देवता को था? कल्ला जी को योगा अभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था।